वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, तलबा के हवाले से, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बच्चे सोच विचार कर रहे होते हैं कि जनाब आगे उन्होंने कौन सा पाथ जो है ना वो करियर पाथ कौन सा अडॉप्ट करना है, किस फील्ड में जाना है, क्योंकि आपको पता है पेपर्स हो गए हैं, मैट्रिक इम्तिहान भी हो गए हैं, देन इंटर के भी हैं, अब आगे यूनिवर्सिटी बहुत से बच्चे जाएंगे, बहुत से बच्चे जो है ना अपना जो कॉलेज का एक सफ़र है वो भी तय करने की कोशिश करेंगे। इस टाइम में उनकी करियर काउंसलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वैसे भी यूजुअली पूरी दुनिया में करियर काउंसलिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बल्कि वो तो आपके जब आप हाई स्कूल में जाते हैं ना, जो यहाँ पर जिसको 5th के बाद कहा जाता है, 5th ग्रेड के बाद हाई स्कूल कहा जाता है, उसमें ही स्टार्ट कर दी जाती है कि जैसे ही आप मैट्रिक से पहले आपको पता हो कि आपने कौन सा पाथ चूज़ करना है, आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, उससे पहले ही आपको बता दिया जाता है, या आपका माइंड जो है ना उस तरीके से बना दिया जाता है कि जो जो आपका इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर कितनी ज़रूरत है और कितनी हो रही है करियर काउंसलिंग। देन यूनिवर्सिटी तक मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो पहुँच जाते हैं जिनको पता नहीं होता कि भाई उन्होंने आगे जाके करना क्या है, क्या बनना है। तो ये कितना ज़रूरी होता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में क्या करियर काउंसलिंग हो रही है, नहीं हो रही है, इस पर हमने बात करनी है। प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अनवर बाजवा साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वाइस चांसलर हैं नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब, ये जो करियर काउंसलिंग है उसके ऊपर आज हमने थोड़ी सी डिस्कशन करनी है। कितना ज़रूरी हो चुका है आज के दौर में करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर? अच्छा देखें, इसमें बड़ी ही एक हमारा डायलेमा रहा है, शुरू से ही डायलेमा रहा है हमारा, कि हमारे माशरे में ना बच्चा वो जब हम छोटे थे तो कहा यह जाता था कि जी आपने बेटे बड़े हो के आपने डॉक्टर बनना है, आपने प्रोफेसर बनना है, आपने पायलट बन जाना है, दैट्स इट। अच्छा, विदाउट लुकिंग एट इट कि बच्चे की एक्चुअली प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बच्चे की प्रेफरेंसेस क्या हैं, बच्चे का आईक्यू क्या है। और करियर काउंसलिंग की जो आप बात कर रही हैं, पाकिस्तान में तो इसकी लाइफ शायद कपल ऑफ डेकेड्स से ज़्यादा नहीं है। ये तो अभी इमर्जिंग आपके पास ये चीज़ें आई हैं, और अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो इस बात को समझने को तैयार ही नहीं है कि मेरा बच्चा आर्टिस्ट भी बन सकता है। अच्छा, मेरा बच्चा जो है वो पेंटर भी बन सकता है, मेरा बच्चा कोई अच्छी पेंटिंग कर सकता है, कोई म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। हम इस चीज़ को समझने के लिए तैयार। हमारे एक दोस्त हैं, इंटरेस्टिंगली उनका बेटा है, वो ही इन कनाडा, उन्होंने कहा मेरा बेटा जो है वो म्यूज़िक पढ़ रहा है और वो साथ वो डांस की वो ट्रेनिंग ले रहा है। अच्छा, हम लोग जो सो कॉल्ड एजुकेशन सेक्टर में भी हैं, सारी चीज़ों को समझते भी हैं, वी वर ऑल्सो जस्ट सरप्राइज के मतलब हाउ इज़ दैट पॉसिबल। अब चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि बच्चा एक्चुअली किस काम के लिए बना है। देखें, हम सारे लोग एक ही काम करने के लिए हम पैदा नहीं हुए। हर बच्चा डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ में आपने तो कहा कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को पता नहीं है वो किस काम के लिए हैं। मैं ये कहूँगा कि इससे एक स्टेप आगे हम पूरी पूरी उम्रें गुजार लेते हैं, और पता ये चलता है एट द एंड ऑफ द डे कि यार मैं तो ये करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, मैं तो एक्चुअली आई वाज सपोज टू डू दिस। शायद मैं अगर उसमें होता तो शायद कहीं इससे बेहतर होता। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये वाला एस्पेक्ट ख़ास तौर पर कह लें कि डिलेमा है इसमें, अगर देखा जाए। जैसे मैंने बात की कि अगर बाहर के ममालिक में देखा जाए, वहाँ पर तो हाई स्कूल में ही काउंसलिंग शुरू हो जाती है ना, कि बच्चे के एप्टीट्यूड को देखा जाए, उसके इंटरेस्ट लेवल को देखा जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से एक फ़ैसला कर सके कि उसने आगे जाके क्या करियर जो ऑप्ट करना है। हमारे यहाँ पे जैसे आपने बात की, पूरी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, पैसा वेस्ट कर देते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जो कि पहले एक डिग्री लेते हैं प्रेशर में आके, और मिड में ही उसको छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आती, कोई और डिग्री में इनरोलमेंट करा लेते हैं, फिर वो भी छोड़ देते हैं, फिर तीसरी में करा देते हैं। दे डोंट फाइंड के मतलब कि क्या करना है उन्होंने ज़िंदगी में, या क्या एप्टीट्यूड है। तो ये प्रॉब्लम्स भी होते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हैं। देखिए, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर एक बच्चे ने किसी भी प्रेशर में आके, और ये सारे बच्चों के लिए ये चीज़ है कि अगर किसी भी प्रेशर में आके, ड्यू टू एनी सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर है, कोई भी प्रेशर है, आपसे अगर कोई फैसला हो भी गया, यू हैव टेकन द रॉन्ग बस, आप दरमियान में जाके आप उसको यू कैन जस्ट ड्रॉप दैट बस, और आप सही अपने ट्रैक पे आ जाएं। जो काम करने के लिए आप पैदा नहीं हुए, आप वो काम ना करें। अच्छा, मैं अब इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताता हूँ।
आजकल ना हमारे मुल्क में बेसिकली है क्या कि हमारे मुल्क में एक भेड़ चाल होती है ना, और शुरू से हम मतलब हम लोग अब अगली जनरेशन में आ गए और इसी भेड़ चाल को देखते हुए आ गए। एक चीज़ का ट्रेंड आता है एंड एवरीबडी जस्ट रन्स आफ्टर दैट विदाउट लुकिंग एट इट कि मैं इसके लिए बना भी हूँ कि नहीं बनाऊँ। अच्छा, अभी आप ये देखिए कि अभी एआई आया, पहले कंप्यूटर साइंसेस आया, फिर एआई आया। अच्छा, अब जब एआई आया है तो पेरेंट्स बशमूल बच्चों के एवरीवन इज जस्ट रनिंग आफ्टर इट। अच्छा भाई, वो आपके लिए है भी या नहीं है, आपका एप्टीट्यूड क्या है, आप एआई एक्सपर्ट बन सकते हो नहीं बन सकते, यू नीड टू लुक एट इट। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली फिर इसी भेड़ चाल में हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी उसका हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, हिस्सा इस तरह से बन जाती है कि समवन इज अप्लाइड टू यू, आप उसके सिंपली क्रेडेंशियल्स देखते हैं। अब फारूक के क्रेडेंशियल्स आपके सामने आए, आपने मार्क्स देखे, आपने उसको एडमिशन दे दिया विदाउट लुकिंग एट इट। मतलब मैं ये समझता हूँ कि देखें, यूनिवर्सिटीज़ का भी इसमें ये रोल है कि हम भी उसको असेस करें, इवेल्युएट करें कि वो बच्चा किस काम के लिए है। सिर्फ एआई का नाम आजकल का, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल अब ट्रेजिक चीज़ ये है कि हर जगह पे हर डिग्री के साथ एआई ऐड हो गया, हर यूनिवर्सिटी ने एआई ऐड कर दिया। और वो कल हमारे एक दोस्त वो बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी कि समोसे के ऊपर आप एआई लिखते हैं तो बिकना शुरू हो जाएगा आजकल। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं होता। आपके जो आपके इंटरेस्ट हैं आप उनको देखें, आप उसके मुताबिक, और करियर काउंसलर का जो रोल है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे स्कूल्स में शुरू हुआ। अच्छा, यूनिवर्सिटीज ने उस तरह से, और वो भी बहुत मॉडर्न स्कूल्स जो हैं। में आपको लगता है हुआ है शुरू? स्कूल्स में जो हमारे जो मॉडर्न स्कूल्स है ना, जो सो कॉल्ड जो 2-3 जो बहुत बड़े, मुझे लगता है जो क्रीम है, जो बहुत एलीट है, वहां पर ही है सिर्फ। और अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली ये प्रॉब्लम एलीट का है भी नहीं है। एलीट को बहुत सारे काउंसलर्स उसको अपने पीयर से उसको मिल जाते हैं, वो होते हैं, उनको प्रोवाइडेड होते हैं। प्रॉब्लम है उन बच्चों का कि जो बेचारे जो रूरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, जो बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, शाइनिंग है, लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे मेरे लिए कौन कौन से एवेन्यूज़ हैं। देखिए, अब इतनी स्पेशलाइज्ड चीज़ें हो गई हैं कि इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, एलाइड हेल्थ साइंसेज के अंदर कुछ 40 के करीब इस वक्त डिसिप्लिन्स हैं कि जो कि बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, और जो कि हम सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इस वक्त जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये मैं अमेरिका की या कोई यूरोप की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक हो गया, ऐसे ऐसे डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके नाम भी शायद हमने आज से पहले नहीं सुने थे। अच्छा, अब कौन सा बच्चा किस काम के लिए बना है, कौन सा बच्चा किस काम में जाके फिट इन होगा। अब हो सकता है उसकी इंटरेस्ट कहीं MIT में हो, कहीं MLT में हो, किसी और चीज़ में हो, और आप उसको पुश कर रहे हो किसी और साइड पे। तो ये एक्चुअली देखें, कौमें ऐसे नहीं पीछे रहती। कौमें पीछे रखने के लिए बाकायदा कौमों की, मैं कहता होता हूँ कि मेहनत होती है। वो बाकायदा अपनी यूथ को, हमारी यूथ इस वक्त जो है ना, वो मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं। दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ पोटेंशियल। आई टेल यू कि मतलब हम लोगों ने पूरी दुनिया ट्रैवल की, सारी दुनिया में गए, जाके देखा, सारी चीज़ें, लेक्चर भी दिए, सारा कुछ किया, पढ़ा भी, पढ़ाया भी। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, हमारे में जो पोटेंशियल है ना, सिर्फ अगर ये चैनलाइज हो जाए एक दफ़ा, और सिर्फ एक दफ़ा इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है, और शायद इसमें अरबाब इख्तियार को भी शामिल होना पड़ेगा, और इसमें हर एक लेवल पे जो है वो अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो आई हैव नो डाउट इन माई माइंड कि चीज़ें बेहतर तो आप नहीं, तो फ़ारूक साहब, अब आप यूनिवर्सिटीज़ देख लें, जैसे आपने कहा कि मिसगाइडेड मिसाइल्स हैं हमारी जो यूथ है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ आप देख लें भारी भरकम फ़ीस ले रही होती हैं। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि उनकी थोड़ी बहुत ये बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ पे आप इतनी भारी भरकम फ़ीस ले रहे हैं, एक वहाँ पर एक एलीट क्लास का बच्चा भी आ रहा है, एक मीडियोकर फैमिली का बच्चा भी आ रहा है, एक ऐसा बच्चा भी आ रहा है जिसने अपने फाइनेंसेस खुद पे करने होते हैं। जब इतना बजट आपको मिल रहा है एक बच्चे से, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इन रिटर्न। अच्छा देखें, मैं आपको बताऊं, इसमें ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ी ये बात है कि जी यूनिवर्सिटीज़ अपना रोल प्ले नहीं कर रही। मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी विद द गिवन सर्कमस्टांसेस, देखें आपने यूनिवर्सिटीज़ को, आपका पब्लिक सेक्टर क्लैप्स किया, आपका पब्लिक सेक्टर जब क्लैप्स किया तो प्राइवेट सेक्टर आपका आया। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है कि जब पब्लिक सेक्टर आपका रेलवे देख लें, आपका PIA देख लें, आप जहाँ पे आपका पब्लिक सेक्टर क्लैप्स करता है, आपका प्राइवेट सेक्टर आता है उस गैप को फिल करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर आया उस गैप को फिल करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी हद तक उस गैप को फिल किया भी।
अच्छा, अब इसमें भी देखें कोई भी सिस्टम कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में डेफिनेटली डेफिशिएंसीज हैं जिस पे उनको काम करने की भी ज़रूरत है और उनको काम करना भी चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेगुलेटर्स की भी, जो ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है। अब होता क्या है कि आपने यूनिवर्सिटीज़ को सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल पे आपने चलाने की कोशिश तो की, आपने कहा जी कि सस्टेनेबल हो जाएं, सेल्फ सस्टेन्ड पे आ जाएं। एज अ रिजल्ट मैं आपको आज की न्यूज़, अभी सुबह की न्यूज़, अभी मैं आते हुए वो देख रहा था डॉन न्यूज़ में भी थोड़ी देर पहले, कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी हैज़ बीन गिवन $2 बिलियन बेल आउट दिस मॉर्निंग। अच्छा, अब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी आपकी पिछले 50 साल से पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। आपने उसके लिए क्या किया और उस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? नो वन इज़ बॉदर्ड, नो वन इज़ केयरिंग फॉर इट। ठीक हो गया। अब आप कितनी दफ़ा भाई उसको $2 बिलियन, आप $2 बिलियन रुपीज़ आप उसको दे के कितनी दफ़ा बेल आउट उसको कर लेंगे? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली अपना रोल प्ले करें, रेगुलेटर्स अपना रोल प्ले करें, तब्दीली तब आएगी। ऐसे देखें मुल्क में आप कहते हैं जी इकोनॉमी की जनाब ये हालात हैं और इस किस्म की सिचुएशन नेचुरली होगी। देखें, जब आपकी नर्सरी, जब आपके स्टूडेंट्स, जब आपके बच्चे प्रॉपरली वो आप जिसे कहते हैं ना जी कि वो डीप रूटेड उनका नॉलेज जब तक नहीं होगा तब तक ये मसाइल हमारे रहेंगे। तो ये प्रॉब्लम्स आगे भी जाके आपको लगता है कि होंगी, मज़ीद होंगी, या फिर उससे पहले कहीं ना कहीं हम इनको जो है ना वो सॉल्व या करटेल कर लेंगे? अच्छा, इसमें अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अभी तक ये लीकेज रुकती हुई नज़र नहीं आ रही। अच्छा, जिस तरह से चीज़ें मिसमैनेज हम कर रहे हैं, हम उसको मिसमैनेज करते जा रहे हैं और हम आगे चलते जा रहे हैं, हम एडवांस लेवल पे चलते जा रहे हैं। देखें, इम्पॉर्टेंट ये है कि एक दफ़ा उसकी लीकेज को आप रोकें, आप उसको एक दफ़ा स्टॉप करें, जहाँ पे चीज़ें हैं वहाँ पे रोकें और फिर बेहतरी की तरफ जाएं। हमारा अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है कि हम अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्चुअली होता क्या है। यूनिवर्सिटी इज़ अ यूनिवर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब यूनिवर्स है तो वो रिसर्च वहाँ पे होनी चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि रिसर्च का जो एक जो सोर्स होता है वो यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती हैं। हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पे आपने बात काउंसलिंग की शुरू की, उससे भी आगे जाके हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहीं रिसर्च के लिए कुछ नहीं कर रही हैं। अच्छा, दुनिया में सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, दुनिया में नए केमिकल्स बनते हैं, नए सीड्स बनते हैं, नई चीज़ें बनती हैं, कहाँ पे बनती हैं? यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यूनिवर्सिटीज़ और हमारा ये डिलेमा है कि इस दफ़ा जो हमारा बजट आया है उसमें रिसर्च के लिए कोई बजट नहीं आया है, और अगर आया भी है तो बहुत ही माइनर सा है जिससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारी कह लें कि प्रायोरिटीज़ हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, हम अपनी यंग जनरेशन के लिए, जो यूथ है हमारी, उसके लिए हम क्या चाह रहे हैं। लेकिन मैं ये एंड पे ये कहना चाहूँगी कि जिसका काम उसी को साझे, अगर सब अपना अपना काम करना शुरू हो जाए ना तो शायद प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाए। कल काउंसलिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे, प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अनवर बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।